Okay, it's the fourth video on electricity. So now, today our topic is electric current. Before that आपका ना, suppose the flow of air जो होता है constitute आपका ना the current called the air current. जैसे होता है. Flow of water constitute a current called the water current. आपका तो same in the same way आपका you can say that कि now the सर ओशन करंट वाटर करंट भी क्या है? जी जी then the flowing of electric charges. तो जो electric charges का flow होता है is known as ये इलेक्ट्रिक करंट आपका कहलाता है. अब आपको नाउ we can define the electric current as the rate of flow of electric charge through कंडक्टर का मतलब वायर हो गया अपना. ये हो गया सर. अब इसमें जब आप प्लस कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक आपका देखो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. क्लियर हो गया? यस. अब इसी में देखिए आपका नाम ये आपका ये प्लस है और ये आपका देखो दिस माइनस है. तो प्लस का मतलब आपका ना व्हाट इज दिस इज द हाई पोटेंशियल and minus means this is the low potential. ये देखिए आपका नाम दिस. इसका मतलब आपका if you are going from plus to minus की तरफ आपका जा रहे हैं तो this is called direction of conventional current. तो कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन आपकी क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. उसी में अब आपका दिस व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज. इसके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ flow of electrons आप बना देते या और नेगेटिव चार्ज. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ अपना दिस द नेगेटिव चार्ज. क्लियर हो गया सर? क्लियर. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज आपका इलेक्ट्रिक करंट. तो आपका नाम है दिस. ये तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. इफ क्यू 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 हाँ क्यू का मतलब आपका क्या हो गया, बी द चार्ज. बी चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स विच इज कैरिंग द चार्जेज आपका ना वायर जिसको कहते हैं इन टाइम टी. अगर टाइम टी में आपका ना इतना आपका फ्लो चार्ज कर रहा है देन द इलेक्ट्रिक करंट आई इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ फ्लोइंग upon this is the time taken. Electric current I is equal to Q upon P. अब आप इसको देखेंगे आपको देखिए तो Q is equal to आपका I taken. एक फॉर्मूला. और अगर आप यूनिट की बात करें यूनिट ऑफ आपका यूनिट ऑफ I इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब Q का मतलब कूलम पर सेकेंड.
और कूलम पर सेकंड को ही आप क्या कहते हैं, एम्पियर, इसको आप कूलम पर सेकंड। क्लियर हो गया सर? तो ना क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आई थी, तो इसका मतलब द एसआई यूनिट भी मैंने कर दी, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो ना वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं लो करंट इन आपका नाम मिली एम्पियर। दिस इज मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल एम ए, दिस इज कॉल्ड द ए मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को आप क्या लिखते हैं, ए पी ए ऐसे, 1 MA इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर होता है, और 1 PA इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर। तो दिस इज मिली एम्पियर एंड दिस इज माइक्रो एम्पियर। माइक्रो, ये देखो मैंने माइक्रो माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो। अब इसमें एक चीज और आपकी आ सकती है ऐड होकर के, स्पेशल नोट में आपका नाम देखो, इफ स्मॉल एन आपका चार्जेस आर फ्लोइंग, अगर स्मॉल एन चार्ज फ्लोइंग हो रहा है उस समय Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। ये देखो जबरदस्त। अब यहाँ पे कोई बोलेगा व्हाट, वेयर आपका जो है E इज इक्वल टू, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो E देख रहे हैं आपका नाम, ये चार्ज ऑन आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, और ये होता E इज इक्वल टू 1.6, बताएं आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका मतलब ना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहीं से पता लग जाता। अगर आप पूरा देखेंगे तो देखो ये 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम आपका नाम होगा जैसा COU अपने के CO 1 कूलम ओवर, ये आपका क्या हो गया 1 सेकेंड। इसका मतलब if 1 coulomb of charge is flowing अपना through a conductor, किसी कंडक्टर के थ्रू in 1 सेकेंड, अगर वो 1 सेकेंड में आपका कंडक्टर के थ्रू आपका फ्लो हो रहा है, then electric current flowing is said to be 1 ampere। ये वर्ड इसका मतलब 1 एम्पियर, इसका मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो आपका 1 C अपॉन S ऐसे यू कैन राइट इट। श्योर? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। बाकी इसको आई वॉज जस्ट सेइंग अपन यस्टरडे टू, इसका जो लॉन्ग वर्जन है ना वो ओल्ड वाले में आप देख लीजिएगा, ये शॉर्ट वाला है। नाउ इसी में द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नाउ इन इलेक्ट्रिसिटी हैज, in electricity there is a quantity which determine the direction of flow of charge from one body to the
another irrespective of the amount of charges contained in the two bodies. ये हो गया. तो this now quantity is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चों को आपका कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो पहले आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. तो इन इलेक्ट्रिसिटी देयर इज ए क्वांटिटी. एक क्वांटिटी होती है विच डिटरमाइन, जिसको आप डिटरमाइन करते हैं द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो डायरेक्शन ऑफ अ इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस कंटेन्ड इन टू बॉडीज. दो बॉडीज में आपका चार्जेस होती है. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आपका नाम होगा दिस. सो नाउ जो चार्ज है आपका ये ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू दैट एट ए लोअर पोटेंशियल. ये हो गया सर. ये हो गया. तो चार्जेस जो होते हैं आपके हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर जो होते हैं हाई पोटेंशियल से आपका हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका होते हैं आपका. तो ना अब देखो वी कैन डिफाइन. अब आप पोटेंशियल डिफरेंस को जो आपका नाम देखो कि नाम इसका मतलब क्या हो गया. पोटेंशियल एज द क्वांटिटी क्यू डे क्वांटिटी विच determine the direction of flow of charge between two bodies. ये हो गया सर बिल्कुल एग्जैक्ट. अब आपका नाम देखो इससे जो कन्वर्ट. तो पोटेंशियल एज द क्वांटिटी. पोटेंशियल एक क्वांटिटी विच डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन को दो बॉडीज के बीच में देखना. when we charge a body, so some work has to be done. इसका मतलब जब आपने किसी भी बॉडी को चार्ज किया इसका मतलब some work, कुछ वर्क आपका ना इसमें हुआ है आपका ना has done आपका ना. देखो तो this work तो ये जो वर्क डन है आपका देखो ना इट्स स्टोर्ड हो गया आपका ना देखो इन द बॉडी. उस बॉडी के अंदर आपका ना उस बॉडी पे आपका ना स्टोर्ड हो गया आपका ना देखो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक. नाउ दिस द पोटेंशियल. एनर्जी सो दैट इसका मतलब क्या हो गया आपका देखो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ये भी आपका यहाँ पे आपका एक क्लियर हो गया. और द यूनिट ऑफ यानी कि यूनिट का मतलब यहाँ पे SI से द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक नाउ पोटेंशियल इस क्या कहेंगे सर इसको जी इस वोल्ट सर एंड is denoted by इस V से आप इसको डिनोट करेंगे.
तो ये है आपका ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स अब आपका क्या होगा कि द क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपका नाम द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल।